एसएसपी श्याम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको दिए जाते हैं। इन वीडियोस के लिए बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया गया है। आज का अपना टॉपिक है ट्रांसलेशन और इसमें हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। आगे स्टोरीज भी दी गई है, उस स्टोरी को भी बनाना सीखेंगे। यहाँ एक वाक्य है, सीता एक कार चला रही है। तो देखिए वाक्य में रही है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। सीता सब्जेक्ट है, एक कार ऑब्जेक्ट है, चलाना वर्ब है। तो ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़ार है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यहाँ पर सीता इज़ ड्राइविंग अ कार। जैसा कि हमने बताया, ट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं और यहाँ से आप टेंसेस की सारी बारीकियाँ सीख सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस के रूल्स रेगुलेशन सीखने के बाद आप किसी भी तरह की स्टोरी कर सकते हैं। सो वी फॉलो हेयर। यहाँ पर हम फॉलो करते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसके माध्यम से हम कुछ स्टेप्स को सीखेंगे और आगे चलकर हम आपको और टिपिकल स्टोरीज बताएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको इंग्लिश के स्टेप्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर आते हैं ताकि आप उनको बहुत आसानी से समझ सकें। आज का अपना टॉपिक है ट्रांसलेशन और इसमें हम ट्रांसलेशन के स्टेप्स को सीखेंगे और एक छोटी सी स्टोरी भी सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरह से रूल्स को यूज़ किया गया है और इनके रूल्स का किस तरह से हम प्रयोग करके आगे की ओर बढ़ेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। सो नाउ वी स्टार्ट हियर स्टोरी। आज का अपना टॉपिक है ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में। और देखिए यहाँ पर है, भारत एक प्राचीन देश है। तो इसको हमने बनाया इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री। तो देखिए ये हमारा एक फर्स्ट सेंटेंस है। इस स्टोरी को बनाते समय हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तलाश करनी होगी। और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, अगला सेंटेंस है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। तो देखिए इसकी संस्कृति सब्जेक्ट हो गया। तो इट्स कल्चर अब है, देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो है इज। तो इट्स कल्चर इज। अब बड़ी समृद्धि, ये देखिए ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लिखेंगे वेरी रिच। तो हमारा जो सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इट्स कल्चर इज वेरी रिच। नेक्स्ट हम देखें, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो देखिए सकती है, ये हमारा कैन का प्रयोग किया जाएगा और इसकी छाप ये सब्जेक्ट है। तो इट्स इम्प्रिंट्स, सकती है कैन और देखने के लिए सी, तो कैन बी सीन। सेंटेंस हुआ हमारा इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी सीन। अब देखिए अनेक देशों में, अनेक के लिए मैनी, तो इन मैनी कंट्रीज। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो ये देश हमारा देखिए सब्जेक्ट हो गया। दिस कंट्री, इसको हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा दिस कंट्री सब्जेक्ट। अब जाना जाता है, ता है, प्रेजेंट टेंस है। इसके लिए हमने बताया कि टेंसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो टेंस के लिए हमने जो वीडियोस बना रखे हैं आप उसको देख लीजिएगा। जाना जाता है इज नोन। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ दिस कंट्री इज नोन फॉर। अब किस बात के लिए जाना जाता है, देखिए मेलों, मंदिरों और त्योहारों के लिए। तो इनके लिए हम लिखेंगे मेलों यानी फेयर्स, फॉर इट्स फेयर्स। मंदिरों टेम्पल्स, साधुओं, तो इसके लिए हम 1 बाय 1 कॉमा करके लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इट्स फेयर, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। तो ये हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये हुआ एंड फेस्टिवल्स। तो देखिए हमारा सेंटेंस हुआ ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। This country is known for its fair, temples, saints and festivals.
बिसी नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे प्रदूषण से रहित बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें चाहिए शब्द दिया है, इसकी हम पहचान वाक्य अंश से करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हम तलाश कर लेते हैं। तो ये चाहिए हमारी पहचान हो गई, बनाना हमारी वर्ब है और हमें ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमने वी का प्रयोग किया। तो सब्जेक्ट हो गया वी, चाहिए के लिए शुड, वर्ब हमारी है बनाना मेक, इसे प्रदूषण रहित, इसे यानी इट कंट्री, प्रदूषण पॉल्यूशन और रहित का मतलब फ्री। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे पॉल्यूशन फ्री। सो वी हैव रिटन हियर। तो पूरा सेंटेंस हुआ हमें से प्रदूषण से रहित बनाना चाहिए, वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। तो ये देखिए हमने एक स्टोरी बनाई और इसी तरह से नेक्स्ट स्टोरी पर हम काम करेंगे और आपको बताएंगे। Thanks for watching this video. Have a nice day all of you.